टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के लिए मैं बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज टुडे वी आर डूइंग अ पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड वार्डरोब हॉल प्लस ट्राई ऑन। तो ये मैं बहुत टाइम से इसके लिए क्लोथ्स इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि आई एम गोइंग टू कॉलेज और मेरी पहले की वार्डरोब एकदम भी फिट नहीं है कि मैं उसे पहन के कॉलेज जा पाऊँ। सो आई हैड टू रीन्यू ऑल ऑफ इट। तो उसके लिए मैंने कई पीसेस इकट्ठा करे। मैंने मोस्टली इसमें ट्राई किया है कि मैं बेसिक पीस इंक्लूड करूँ जो कि कॉलेज एसेंशियल होता है और जिसके साथ मैं कई चीज़ें मिक्स एंड मैच करके पहन पाऊँ, कई आउटफिट बना पाऊँ। वैसे तो मुझे अभी ये सब आता नहीं है बट आई एम स्टिल लर्निंग एंड जैसे जैसे मैं सीखती जा रही हूँ आई विल शेयर विद यू गाइज। पर मैंने इसलिए ये सब किया है क्योंकि ऑब्वियसली एक लिमिट होता है कि जितना हम लोग खरीद सकते हैं एक बार में उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं। तो आई वॉन्टेड टू परचेज लाइक 10 to 15 आइटम जिससे मैं काफ़ी सारे एक साल भर के आउटफिट बना पाऊँ। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं बता दूँ कि मैंने इस वीडियो को 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि मैंने ये सारे क्लोथ्स एक वेबसाइट से नहीं लिए हैं, ये अलग अलग वेबसाइट से है। जैसे फ्लिपकार्ट अभी रिसेंटली में मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुका है। तो पहले फ्लिपकार्ट, फिर अजियो, मिंत्रा और लास्ट में मैंने अभी हजरतगंज गई थी। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने लखनऊ गई थी तो वहाँ पे मैंने लवलेन से बहुत सारी शॉपिंग करी है जो क्योंकि बहुत सस्ते में बहुत अच्छे पीसेस मिल जा रहे थे। सो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल ऑफ दैट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लिपकार्ट से क्योंकि हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक ब्लैक जीन्स है जो मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी और इसकी फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है। ये बूट कट है और इसे मुझे लिए थोड़ा टाइम हो गया है, आधा एक साल हो गया होगा, मैंने 12th में लिया था। पर ये इतनी अच्छी और इसको अभी तक मतलब इसमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, ये वैसी की वैसी है। सो ये अगर मुझे इनमें से एक कोई ऐसा आइटम चूज़ करना होगा जो एकदम परफेक्ट है तो ये मेरे लिए ऐसी है कि बहुत परफेक्ट है। मैं इसे ऑलमोस्ट हर दिन पहनती हूँ। इसकी फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है और ये मुझे अराउंड 800 रुपीज़ की पड़ी थी। मुझे जो भी चीज़ की लिंक मिलती जाएगी क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग टाइम पे लिया है तो मुझे जिस भी चीज़ की लिंक मिलती जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लगा दूंगी। एंड इफ़ यू गाइस स्टिल हैव सम क्यूरी, इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेसिक आइटम जो मैंने लिया है वो ये टैंक टॉप्स हैं। ये ब्लैक कलर की और ये वाइट कलर की टैंक टॉप है जो मैंने फ्लिपकार्ट से ली है क्योंकि इसके ऊपर लेयर वगैरह करके बहुत सारे क्लोथ्स बना सकते हैं। तो मुझे ये दोनों बहुत पसंद आई। इनकी फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है पर मैंने बेसिकली इसको इसीलिए लिया है क्योंकि मैं इसके ऊपर लेयरिंग करना चाहती थी जब भी थोड़ा सा मानसून या विंटर टाइप का सीजन आए। तो उस हिसाब से मेरे लिए ये दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी और ये भी मुझे अराउंड 300-400 की इंडिविजुअली 300-400 की दोनों पड़ी थी। और अभी तक अगर आपने देखा होगा तो यू नो कि मुझे हॉल बनाना एकदम नहीं आता है। ये मेरा पहली बार है जब मैं हॉल कर रही हूँ एंड आई हैव नो आइडिया हाउ टू डू इट बट आई एम स्टिल ट्राइंग। सो लेट मी नो कि ये ठीक ठाक हुआ था कि नहीं बिकॉज आई लिटरली हैव नो आइडिया। मैंने ये वीडियो शूट करने से पहले कल बैठ के पहले बहुत सारी हॉल देखी है, देखा है कि उसमें क्या क्या बताते हैं, क्या क्या होता है, उसके बाद में मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो दिस इज़ ऑल जस्ट मी ट्राइंग समथिंग एक्सट्रीमली न्यू टू मी। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि हम लोग सारा बेसिक नहीं ले सकते हैं। आई हैव टू लाइक स्पाइस अप माई वार्डरोब। तो मैंने ये पिंटर से बहुत सारा देखा है कि बहुत सारी ग्राफिक टी शर्ट आजकल चल रही हैं। तो मैंने 3 ओवरसाइज टी शर्ट ग्राफिक टी शर्ट्स लिए हैं फ्लिपकार्ट से। ग्राफिक है कि नहीं पता नहीं बट ओवर साइज तो डेफिनेटली है। एक ये पिंक कलर की है जिसको सबको पहन के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं तो शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आई विल अटैच इट समवेयर जहाँ भी मैंने पहना होगा। ये तीनों टी शर्ट है और मुझे एक्चुअली ओवर साइज टी शर्ट आजकल बहुत पसंद आ रही है क्योंकि मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया है इस टाइम में और मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ इस टाइप की टैंक टॉप वगैरह पहनने में। सो आई एम जस्ट वेयरिंग ओवर साइज टी शर्ट एंड आई फील लाइक आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और ये दूसरी ओवर साइज टी शर्ट है। मैंने इन तीनों का कलर बहुत बहुत अलग रखा है बिकॉज आई वांटेड टू लाइक हैव सम वेराइटी इन माई वार्डरोब क्योंकि मैंने देखा है कि आई हैव अ टेंडेंसी ऑफ फिलिंग माई वार्डरोब विद जस्ट वन कलर एंड इट्स यूजुअली इज पिंक। तो अब की बार मैंने थोड़ा अलग अलग रखा है। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग पिंटरेस्ट इंस्पायर वार्डरोब कर रहे हैं तो बिना बेज के हम लोग कर ही नहीं सकते ऐसे कंप्लीट। तो ये मेरी बेज ओवर साइज टी शर्ट थी। ये वाली स्पेशली मैंने बहुत ज़्यादा देखी है कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है तो इसलिए आई थॉट आई हैव टू गिव इट अ ट्राई। और अभी मैंने गलती से इसमें लिपस्टिक लगा दी, मतलब आई जस्ट हैव टू मस इट अप समहाउ। एनीवेज, तो ये तीनों ओवर साइज टी शर्ट है और ये तीनों का साइज़ स्मॉल है। मैंने स्मॉल में ही लिया है क्योंकि मैंने मीडियम मंगा के देखा तो अब वो मेरे बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही थी तो फिर स्मॉल में ही मैंने लिया है। और ये सब मुझे वही अराउंड 300-400 के बीच ही में पड़ी थी। फ्लिपकार्ट से मैं यूजुअली तभी लेती हूँ जब मतलब 300-400 के बीच में पड़ा। फ्लिपकार्ट में क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और काफ़ी रेंज में मिल जाता है इसलिए आई लव फ्लिपकार्ट में मोस्टली वहीं से लेती हूँ। ये जीन्स मुझे 800 की पड़ी थी पर इसकी क्वालिटी और इसके जो
यूज़ है, मैं इसको जितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सस्ते में मुझे मिल गई। और लास्ट फ्लिपकार्ट का आइटम है हमारे पास ये शॉर्ट कुर्ती, क्योंकि आजकल मैं एकदम शॉर्ट कुर्ती और इंडियन वेयर वाले एरा में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अभी भी एक पहन रखा है और मैं 3-4 वीडियोस से इसी तरह पहनती हूँ। आई जस्ट लव वेयरिंग दैम। तो मैंने ये ली थी ग्रीन कलर में। अब ये इस एग्जैक्टली ग्रीन नहीं है, पर मुझे इतना कलर का नॉलेज नहीं है कि ये क्या है। ये है इन द साइज 36 और ये मुझे शायद 300, ये भी मुझे 300-400 के बीच में पड़ी थी, पर ये एक्चुअली इन सब चीज़ों से महंगी थी थोड़ी। पर ये इसकी फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी और ये पहनने पे बहुत अच्छी आती है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अभी तक इसे एक ही बार पहना है, लेकिन मैं इसे बचा कर रख रही हूँ, मैं तब पहनूंगी जब मैं कॉलेज जाऊँगी। तो ये सब थे फ्लिपकार्ट के आइटम। तो अब आगे बढ़ते हैं अजियो और मिंत्रा पे। मैं मोस्टली अपनी शॉपिंग फ्लिपकार्ट से ही करती हूँ। तो ये जो आप लोग ने देखा था, ये सब सामान जो फ्लिपकार्ट से था, ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं जो मैंने खरीदी है। इसके बाद अजियो में मेरे पास खाली 2 आइटम है, मिंत्रा में खाली 1, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा अभी इस टाइम में खरीद नहीं रही थी, क्योंकि मुझे क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए था। क्वालिटी थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो भी मुझे चलता, पर क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई है। तो चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ माई पीसेस फ्रॉम अजियो। Hey guys, so I just had to give you an important announcement कि मैंने इस पूरे वीडियो के लिए एक चेकलिस्ट बना के रखी है, एक फ्री चेकलिस्ट जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड बिलीव मी, इट्स पिंक एंड इट्स वेरी वेरी प्रिटी। और उसमें सारे कॉलेज एसेंशियल्स है जो भी आपको चाहिए रहेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, ज्वेलरी, फुटवेयर, you name it and it has everything. So you just have to go and download it and use it and please let me know if you really found it helpful, क्योंकि मुझे ये सब करने में बड़ा मजा आ रहा है, but I need to know if you guys are enjoying this as well. Okay, I'll let you get back to the video, so bye. तो फ्लिपकार्ट का तो हो गया, तो अब अजियो की बात करते हैं। अजियो में मेरे पास, जैसा मैंने बताया, कि खाली 2 ही कपड़े हैं जो मैंने अजियो से मंगाया था, बिकॉज आई मोस्टली शॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक ये हाई वेस्टेड ब्लैक पैंट है। मैं मोस्टली अपने बॉटम वेयर ब्लैक ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने न्यूड या वाइट पहना तो मैंने उसे 2 दिन में ही ख़राब कर देना है। तो मुझे ये अकाउंट में रखना पड़ता है कि मैं पहनने वाली हूँ, तो उस हिसाब से ही रखूँ। तो ये मेरे पास एक हाई वेस्टेड जीन्स है और ये एक्चुअली स्ट्रेट फिट है, इसमें कोई बूट कट वगैरह नहीं है और इसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी है। अब इसका साइज़ क्या है वो लिखा नहीं है तो मुझे याद नहीं है, पर जो भी आपको नॉर्मली साइज़ लगता है उसी साइज़ में मंगाना, ये एकदम फिटिंग का आती है। अब ये मैंने सेल में लिया था, मैंने मोस्टली अजियो और मिंत्रा से सेल में ही शॉप किया है। तो ये मैंने सेल में लिया था तो मुझे 400 के आसपास पड़ी थी। ऐसे में तो शायद ये 800 या 900 की है, पर इफ़ यू आर पेशेंट इनफ एंड यू आर वेटिंग फॉर सेल तो ये आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। एंड इफ़ यू आर समवन जिसे उठने बैठने का तरीका है और आप अलग अलग कलर में ट्राई कर सकते हो, तो आई विल सजेस्ट कि यही सेम पैंट बेज में लेना बहुत सेट लगती है, पर मैं खुद को जानती हूँ इसलिए मैंने ब्लैक में ही लिया है। Now the second piece of clothing that I have from Ajio is obviously my favorite, you guessed it right, a कुर्ती। और ये कुर्ती मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो ये कुर्ती दिखाने से पहले मुझे थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी बतानी पड़ेगी। तो अभी मैंने जल्दी एक वीडियो में कुर्ती पहन ली थी, फिर मैंने इसे धुल दिया और उसके बाद मैंने अभी तक इसे प्रेस नहीं किया है, आयरन नहीं किया। और मुझे आज अभी मैं तैयार होकर बैठी तब मुझे याद आया, फिर मुझे लगा अरे यार अब कौन ही करे, तो मैं इसको ऐसे ही ले आई हूँ मुड़ी तुड़ी हालत में, पर मैं साइड में स्क्रीन पर दिखा दूँगी कि एक्चुअली में लगती कैसी है। तो ये है वो कुर्ती जिसकी मैं बात कर रही थी और ये पेस्टल पिंक कलर में है। कैन यू बिलीव इट, पेस्टल पिंक इतनी प्यारी लगती है। रियल में कैमरा में पता नहीं कैसी दिख रही है, पर ये रियल में बहुत प्यारी लगती है और ये मेरी न्यू फेवरेट हो रखी है। और सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है जो इन्होंने बाजू में भी ऐसे साइड में भी ऐसे नेट लगा रखा है और इस तरह का पैटर्न कर रखा है, बहुत बहुत प्यारी है। बहुत सिंपल है, बहुत प्लेन है, पर अगर आप इसको हैवी झुमकों के साथ पहनो तो ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते उसे हैवी लुक भी दे सकती है। हैवी लुक इज़ नॉट द राइट वर्ड, पर मतलब कैजुअल का अपोजिट जो भी होता है। और ये कुर्ती भी मैंने सेल में ही ली थी, तो मुझे शायद 600 से 800 के बीच में पड़ी थी। मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है क्योंकि ये मेरी दीदी ने ऑर्डर किया था मेरे लिए, तो मैं कंफर्म करके बता दूंगी, या तो डिस्क्रिप्शन में या तो मैं लिंक डाल दूंगी, तो यू गाइज कैन सी इट एनीवेज। और अजियो और मिंत्रा से मेरा एक ही फंडा है कि मैं हमेशा उसमें सेल से शॉप करती हूँ जब भी उसमें सेल लगी होती है, क्योंकि यूजुअली जो 1000-1200 के कपड़े मैं नहीं लेती हूँ, मैं यूजुअली 500 के नीचे लेने का कोशिश करती हूँ, जो कि मुझे फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है। तो फिर मैं वेट करती हूँ। तो ये अभी अजियो पे थोड़े टाइम पहले सेल लगी थी, तो मैंने तभी ये दोनों ये लिया था। ये तो मैंने पहले ले लिया था थोड़े टाइम पहले जब सेल लगी थी, क्योंकि मेरे पास बॉटम वेयर में कुछ भी नहीं था। और अब मूव ऑन करते हैं मिंत्रा पे। मिंत्रा से मेरे पास खाली एक सूट है। तो मिंत्रा से ये सूट आया है, ये मैंने अभी तक इसकी पन्नी भी नहीं खोली है क्योंकि ये अभी जल्दी में ही मुझे डिलीवर हुआ है थोड़े दिन पहले, तो मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। वैसे तो ये बहुत कॉमन पीस है, ये मैंने कई लोगों को पहने देखा है इसके लेवेंडर कलर में जो कि मेरे पास था, पर ये मैंने पिंक कलर में मंगाया है और ये
बहुत प्यारा है। अभी ऐसे तो मैं पूरा दिखा नहीं सकती ऑब्वियसली, तो मैं इसको पहन के साइड में दिखा दूंगी। और इसके साथ इसका सलवार भी आता है, चुन्नी भी आती है। उसकी चुन्नी मुझे बहुत प्यारी लगती है, इस तरह की चुन्नी मुझे बहुत प्यारी लगती है जो सी थ्रू भी हो। और मेरे बाद इसका कलर बहुत प्यारा है, ऑब्वियसली पिंक है तो मुझे ऑलरेडी प्यारा लग रहा है, पर इसमें जो इस जो लाइट सा पिंक है ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसका सलवार भी और इसकी फिटिंग वगैरह सब अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यही सेम पीस मुझे अमेज़ॉन पे भी दिख रहा था, पर अमेज़ॉन वाला हम लोगों ने दोनों मंगा के देखा था, मिंत्रा और अमेज़ॉन भी, पर अमेज़ॉन वाले की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी और प्राइस भी बहुत कम ही अंतर था। तो फिर वो हम लोगों ने रिटर्न कर दिया और हम लोगों ने फिर ये मिंत्रा वाला रखा है। अब मुझे तो याद नहीं आ रहा है कितने का पड़ा था, पर मेरे ख्याल से ये 800 या 900 के बीच में पड़ा था सेल में। और ऐसे में ये थोड़ा सा महंगा है, नहीं ये 700 के आसपास पड़ा था मुझे, सेल में था। और ऐसे ये महंगा है, पर सेल में एज आई सेड अगर आप सेल का वेट करोगे तो आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में सब मिल जाने वाला है। तो ये सब तो था जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और मतलब ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह से मंगाया था। पर अब मैं हजरतगंज वाला दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने मेन जो शॉपिंग करी है ना वो हजरतगंज से, लवलेन से करी है, और वहाँ से मैंने बहुत सस्ते में बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली अगर हम लोग पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड वार्डरोब की बात करें तो मुझे एक स्ट्रिप्ड शर्ट तो रखनी ही थी। तो मैंने ये स्ट्रिप्ड शर्ट ली है वहाँ से, लवलेन से, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो कॉलेज जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक या दो तो प्रोफेशनल लुक होना ही चाहिए। तो मैंने ये स्ट्रिप शर्ट ली है जो थोड़ी सी ओवरसाइज टाइप की भी है, जो कि अच्छा है, इसको मैं अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ। और ये अब वहाँ पे जब भी सरोजनी नगर या लवलेन जैसी जगह पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है। तो थैंकफुली मैं दीदी के साथ गई थी और उन्होंने मुझे बार्गेनिंग करा दी बहुत सारी, क्योंकि अगर मैं अकेले जाती तो मैं पक्का लुट के आती। तो ये स्ट्रिप शर्ट है जो मैंने पिंटरेस्ट पे बहुत बहुत बार देखी है, इट्स लाइक ऑल ओवर पिंटरेस्ट। तो अगर पिंटरेस्ट इंस्पायर वार्डरोब कर रहे हैं तो आई हैड टू इंक्लूड दिस। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है, जो कि ऑल्सो पिंटरेस्ट पीस है, वो है ये ब्राउन कार्गो पैंट्स। यस, मैंने इसमें लाइट ब्राउन कलर भी था, बट एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि मेरा कुछ इशू है, मैं हमेशा गंदा ही कर देती हूँ, मैं कहीं भी उठ के बैठ जाती हूँ, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। मैंने डार्क ब्राउन ही लिया है, एंड इट्स कार्गो फिट पैंट। ये नीचे से भी थोड़ी सी ढीली ढाली सी है, और यहाँ पे भी इसकी पॉकेट्स वगैरह हैं, और इसकी क्वालिटी तो अच्छी है ही, बहुत अच्छी, और ये सस्ते में भी मिल गया था। और ये भी मुझे लगता है कि एक एसेंशियल पिंटरेस्ट पिक है इन योर पिंटरेस्ट वार्डरोब। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस, अगेन इट्स अ शॉर्ट कुर्ती, जिसकी बहन अभी मैंने रिसेंट वीडियो में पहनी थी, पर वो मेरी दीदी की थी और वो मैरून कलर की थी। ये वाइट कलर की है, एंड इट इज़ अ शॉर्ट कुर्ती। और एक्चुअली में ये देखने में तो प्रिटी है ही, पर इसकी फिटिंग बहुत प्यारी आती है, मतलब एकदम परफेक्ट जगह से ऐसे स्नैच जाती है, फिर खुल जाती है। तो इसकी फिटिंग स्पेशली इन सब में से मुझे इसकी फिटिंग, सारे पीसेस में से इसकी फिटिंग मुझे बेस्ट लगती है, और बहुत प्यारी फिटिंग है और इतनी सिंपल है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि बहुत सिंपल है, एवरीडे भी पहन सकते हैं और कुछ ऐसे ओकेजनल चीज़ों में भी पहन सकते हैं, जस्ट हैव टू like change your jewelry and stuff. So the next pick is a casual normal crop top, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं बचा था, तो फिर मैंने ये एक नॉर्मल क्रॉप टॉप खरीदी है वही लवलेन से। और अगेन इट्स इन पिंक, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ पिंक। ओके, मेरे पास जितने भी पिंक है, 4 पिंक मैंने खरीद के रखे हैं, चारों का शेड अलग है, सो यू हैव टू लाइक अप्रिशिएट मी फॉर दैट कि मैंने सारा एक ही कलर का नहीं लिया। और ये क्रॉप टॉप है, ये भी ढीली ढाली सी क्रॉप टॉप है, और ये पहनने पे बहुत प्यारी लगती है। तो ये मुझे एक मस्ट था कि ऐसी कोई टॉप हो जिसको मैं कभी भी पहन के, मतलब कैजुअली पहन के जा सकूँ, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा तैयार ना होना पड़े। और ये लास्ट एक और टॉप है मेरे पास, जो थोड़ी सी बोहो टाइप की टॉप है, जिसको पता नहीं मैं कब पहनूंगी, क्योंकि अभी तो मैं नहीं पहनने वाली बहुत दिनों तक। पर ये बहुत 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 सुंदर है, पीछे से ये ऐसी है और ये बहुत सुंदर है, और ये बोहो टाइप की है, और ये मैंने स्पेशल ओकेजन्स के लिए रखी है ऑब्वियसली। कहते हैं एक लास्ट पीस की, मेरे पास ये लास्ट पीस है, और ये एक कोऑर्ड सेट है। मैं कोऑर्ड सेट मैंने आज तक नहीं पहना है, पर मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करते हैं, तो मैंने एक ये कोऑर्ड सेट लिया, और ये स्कर्ट टॉप वाला कोऑर्ड सेट है। तो सबसे पहले मैं इसकी टॉप दिखाती हूँ। इसकी टॉप कुछ ऐसी है और इसकी स्कर्ट ऐसी है, और ये पूरा मतलब लंबी स्कर्ट है, नीचे तक आती है, और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। पर मैंने जब इसको घर आके पहन के देखा तो फिर ये इसकी फिटिंग वगैरह एकदम भी अच्छी नहीं है, और ये अभी तो मुझ पे एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मैं कहूँगी कि इन सब में से एक कोई फेल था तो मुझे ये आइटम लग रहा है, क्योंकि ये इसकी फ़िटिंग वगैरह मुझे एकदम अच्छी नहीं लगी, और पहनने में भी उतना मज़ा नहीं आया। पर मुझे लगता है कि थोड़े टाइम बाद जब मुझे पहनने का तरीका आ जाएगा तो फिर ये सब भी अच्छे लगेंगे।
सो यार दैट वॉज ऑल अबाउट माई Pinterest इंस्पायर्ड वार्डरोब। तो ये सब तो मेरे क्लोथिंग के थे, क्योंकि मैंने मोस्टली कपड़े ही खरीदे हैं। और शूज़ की बात, फुटवेयर की बात करें तो मैंने एक शूज़ लिया था रेड टेप से, जो कि मैं कोई शॉर्ट्स में आप लोगों को दिखा दूँगी। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मुझे तो ये बनाने में बड़ा मज़ा आया, बट आई हैड नो आइडिया कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। और अभी भी मेरा वार्डरोब कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई एम गोइंग टू शॉप अ लॉट फ्रॉम सरोजनी मार्केट। स्पेशली सस्ते में अच्छा मिल जाए तो उसका कुछ कंपेरिजन होता ही नहीं है। तो फिर ऐसा कुछ होगा तो मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी। और अगर एक बार रिजल्ट आ जाए अभी काउंसलिंग का, तो पता चल जाए कि कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो फिर मैं एक कॉलेज एसेंशियल हॉल भी करूँगी, जहाँ खाली कपड़े नहीं, हर चीज़ जो कि लाइक हॉस्टल एसेंशियल है वैसा हम लोग देखेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, यू नो व्हाट टू डू। और एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, ये जो मैंने अभी कुर्ती पहनी है, लेट मी शो यू। तो ये जो मैंने कुर्ती पहनी है, ये भी मैंने हज़रतगंज से ही ली थी, और मुझे ये भी बहुत प्यारी है। ये भी, इसका कलर वगैरह बहुत बहुत प्यारा है, और ये थोड़ी ऐसे ढीली टाइप की भी है नीचे, तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। लाइक यहाँ पे भी इसको कुछ तो बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो दैट वाज ऑल द पीसेस दैट आई हैड। I hope you enjoyed this video. If you did, then don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.